तो नमस्कार आप सभी को। आज का हमारा मेडिटेशन का थीम क्या है? माइंड की पावर को समझना। रिपीटिंग वंस अगेन लास्ट टाइम। बंद आंखों से दिमाग सुनता है, दिमाग देखता है। बंद आंखों से कलर्स को पहचान लेना, बंद आंखों से किताबों को पढ़ लेना, बंद आंखों से दूर बैठे लोगों को भी देख लेना, उनके लिप्स मूवमेंट तक ऑब्जर्व कर लेना। हमारे माइंड की इतनी शक्ति है। अब उसके हम कुछ प्रारूप करेंगे, यहाँ पे टेक्निक्स करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हो, पहली चीज तो मुझे थम्स अप करो, धन्यवाद। आप सब लोग फिजिकल तो हो, मेंटली भी यहाँ पे हो। सेकंड स्टेप, जिनके पास सॉक्स हैं वो सॉक्स पहन लेना अगर आपको ठंड लगे तो। थर्ड थिंग, अपने अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे कर लेना फाइनली। एंड फोर्थ थिंग, मेंटली अपने आप को यहाँ पे ले आओ, परफेक्ट। और अपने अपने टॉवल्स अपने अपने पास में रख लो, अपने अपने टॉवल्स, राइट, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। बंद आंखों से मुझे बताना किस किसने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैंने मैसेज सेंड किया था वो किस किसने पढ़ा है ईमानदारी से, कि हाँ कल क्या होने वाला है ना? ठीक है, बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। ओके, कि मैंने उसमें कई चीज़ें डाली थी ऐड ऑन करके, रात को रिसर्च किया, कई चीज़ डाली थी मैंने उसमें। नाउ पहला स्टेप क्या था उसमें? पहला स्टेप ये था कि ध्यान का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? हमें हमारे माइंड को तैयार करना होता है। तो तैयार हम कैसे करेंगे? तैयार हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम ब्रीथिंग को समझेंगे। क्या है हमारी ब्रीथिंग? ब्रीथिंग हमारी वो है कि अगर सांस रुक जाती है तो हमें घबराहट होती है, श्वास में अगर दिक्कत आती है तो हम सचेत हो जाते हैं। श्वास की हम पावर को नहीं समझते फिर दैनिक दिनचर्या में, तो हम श्वास के भी पहले पावर को समझेंगे। तो मुझे आप सबका साथ चाहिए यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे? श्वास के पावर को समझने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसे बस महसूस करेंगे। हमारी जो श्वास अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही है उसमें एक शक्ति है। श्वास के एक एनाटॉमी क्या है हमारी? जो श्वास अंदर जा रही है ना, उसमें पंच महाभूत है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये पंच महाभूत हमारे श्वास के अंदर जा रहे हैं। और हमारे पास वो दिव्य आंखें नहीं है कि जो इन चीजों को देख ले। तो ये हमारे जो ऋषि मुनि ने बताया हुआ है कि ये पंच महाभूत आपके अंदर जा रहे हैं, सात्विक पावर, और तामसिक चीजें बाहर आ रही है, जैसा CO2 साइंस बोलता है। तो आपको ये महसूस करना है फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन में कि हाँ, श्वास में एक एनर्जी है वो अंदर जा रही है, और अंदर जाने के बाद में वो सब चीजों को टच करती भी, एक एक ऑर्गन को टच करती भी और वापस आ रही है। वापस कैसे आ रही है? ऑर्गन्स को गुड होने के आगे वापस आ रही है। तो अगले 5 मिनट तक आपको श्वास में पंचमहाभूत महसूस करना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, अंदर में बाहर है। पहला स्टेप ये होगा आपका। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सहजता से देखा, छोड़ दिया। लंबी श्वास, देखा, छोड़ दिया। लंबी श्वास, देखा, छोड़ दिया। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। लंबी श्वास, देखा, छोड़ दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, परफेक्ट। श्वास को हमने पहचान लिया। सेकंड स्टेप में अब हम श्वास को लेंगे, फोर्सफुली अंदर लेंगे। डीप इनहेल
एंड एक्सेल। डीप इनहेल कैसे करेंगे? आई विल काउंट 1 2 3 4 5। इतने में आपको श्वास लेना है, सिर्फ लेना है, सिर्फ लेना है। फिर मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5। होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है। और फिर मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5। आपको श्वास को बाहर एक्सेल कर देना है। ये अब जैसे से हम आगे बढ़ेंगे ना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा, होता जाएगा। कि मैं आप लोगों के माइंड को, बॉडी को समझ के आगे बढ़ूंगा। एक एक की रेस्पॉन्स को चेक करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो वो नहीं करवाऊंगा जो मुझे आता है, मैं वो करवाऊंगा जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो मुझे आप सबसे सपोर्ट भी चाहिए, है ना? परफेक्ट। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल किया, होल्ड करो 1 2 3 4 एंड 5। होल्ड किया एंड 1 2 3 4 एंड 5 एक्सेल किया। इनहेल किया 1 2 3 4 5। होल्ड किया 1 2 3 4 एंड 5 एंड एक्सेल किया 1 2 3 4 एंड 5। 2 cycles completed. Third cycle 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 and 5. Perfect. 3 cycles completed. Fourth cycle 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Exhale 1 2 3 4 and 5. Exhale. Fourth cycle completed. Last one. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. Very nice. आंखें बंद रहेंगी। ईमानदारी से अपने हाथ का थम्स अप करना कि किस किस ने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया कि 1 2 3 5 में इनहेल किया, 1 2 3 4 5 में होल्ड किया एंड 1 2 3 4 5 में एक्सेल कर दिया। थैंक यू सो मच। मतलब माइंड सुन रहा है, माइंड सुन रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड गुड गुड, थैंक यू। एंड नीडलेस टू से सबके एक्सप्रेशन से पता पड़ रहा है कि आप सबको बहुत अच्छा फील हो रहा है, माइंड को रिलैक्स मिल रहा है। अभी हम माइंड को तैयार कर रहे हैं। ये क्या कहानी है? ये वो कहानी है कि हम खाना बनाने से पहले, रोटी बनाने से पहले आटे को सही से गूंद रहे हैं, तब बोले तो रोटी सही से बनेगी। हम सब्जी बनाने से पहले अच्छा खाना, अच्छी ऊर्जा पाने के लिए हम पहले उसको सेक रहे हैं, माइंड को तैयार कर रहे हैं, तब हम आगे पहुंचेंगे। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नाउ चूंकि हम माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन दे चुके हैं, हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन आ चुकी है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे अब हम? नाउ वी हैव टू गिव सिग्नल्स टू अवर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे सेशन और इम्पोर्टेंट होता जाएगा मेरे लिए और डेफिनेटली आप सबके लिए। अब हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को, सिग्नल्स देंगे। तो जो यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पे होता है। पहले मैं आपको उसकी एनाटॉमी बता रहा हूँ। फील करना है केवल, सुनना है केवल, और जगह समझ जाननी कहाँ पे होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन, जैसे अभी आप सो रहे हो ना, आपको सपने आएंगे रात को, सपनों में आपको वो चीज़ दिखेगी जो या तो आपको चाहिए होगी, या वो चीज़ दिखेगी जो आपका फ्यूचर होगा, या वो चीज़ दिखेगी जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस होगा। मतलब सबकॉन्शियस माइंड की कुछ ऐसी ऐसी ताकतें, पावर्स, मेमोरीज होती हैं, मेजर मेमोरीज, है ना। माइनर का वो याद नहीं रखता है। कहाँ पे होता है वो, कितना सा होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अपने जो आईब्रोज के मध्य में जो पॉइंट होता है जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, वहां से हम एक रेखा खींचेंगे। जहां से हम शुरुआत करते हैं तिलक की, हम ऊपर से नीचे तिलक नहीं लगाते, हम नीचे से ऊपर लगाते हैं। हमेशा एक डॉट डाला और ऊपर खींच दिया। तो जहाँ पे डॉट लगाते हैं ना, वहां से एक रेखा में अंदर डालनी है, मस्तिष्क के इमेजिन करना है,
और जो हमारे कान हैं जो सुनते हैं, वहाँ से एक रेखा वहाँ से डालनी है, तो एक आगे से जाएगी और एक साइड से जाएगी। वो दोनों रेखाएं जहाँ पे मिलेंगी मस्तिष्क में, वहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो पूरी बॉडी को गवर्न करता है। ये आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने गूगल पे इमेज देखी होंगी भगवान सूर्य की, तो उनके पास रथ होता है, 7 घोड़े होते हैं, वो उन सबके लगाम उनके हाथ में होते हैं, एक मुट्ठी में होती है। तो कितना बड़ा रथ है, कितने बड़े बड़े घोड़े हैं, और एक मुट्ठी में लगाम होती है, चिन्नी सी मुट्ठी होती है। वो चिन्ना सा माइंड होता है हमारा, मगर पावर बहुत होती है उसमें। तो मटर के दाने की आकृति उसमें होती है, हम सबको पता होना चाहिए। तो वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब हम सिर्फ उसको सिग्नल्स देंगे तो अब सेशन और इम्पोर्टेंट होगा हमारा। जब हम उसको सिग्नल्स देंगे तो क्या होगा, वो केवल यस और नो बोलेगा, उसको पता कि हो जाएगा ये काम, डन। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं यार नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, तो पॉसिबल ही नहीं है, अरे बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। वो ये नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, ओके डन, हो गया काम। मगर अब जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो क्या बोलता है, वो आड़े आता है, वो हमें घबराहट देता है, वो हमें एंग्जाइटी देता है। वो है डिजीज का कारण, अरे यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फ्यूचर की चिंता, पास्ट का रिग्रेट, है ना। मतलब करियर टेंशन, प्रोफेशन टेंशन, रिलेशनशिप टेंशन, वो सब वो कॉन्शियस माइंड देता है। तो अब हम उस पे आएंगे। तो नाउ दिस सेशन इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जो मैं बोलूंगा वो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना है बस, और महसूस करना है कि हाँ हो रहा है, हो गया। मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो इस सृष्टि में आपको दिख ही नहीं रहा है, और आपका कॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, मगर वो मौजूद है वहां पे। क्यों? हमारे पास दिव्य आंखें नहीं है, वो मौजूद है। मैं उस लेवल की बात करूंगा, है ना। तो कॉन्शियस माइंड कोई भी बीच में नहीं लाएगा। तो माहौल तैयार है मेरे यहाँ पे, माइंड तैयार हो चुका है ब्रीथिंग से। अब आप सब लोग मुझे अगर माइंड से सुनने को तैयार हैं तो थम्स अप कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुना नहीं है, थम्स अप चाहिए ना। पूरा हाथ उठा दो, नीचे डाल दो, जो मुझे सुन पा रहा है माइंड से, पूरा हाथ उठाओ, नीचे डालो। शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। चेतना में रहना है, चेतना में रहना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करना है। 90% लोग चेतना में, कुछ लोग हैं जो भी चेतना में नहीं है ना। चेतना में रहना है, सुनना है मेरी बातों को एंड इम्प्लीमेंट करना है उन बातों को। ऑलराइट, हमारी जो सांसें हमने ली हैं उसमें एक भारीपन है। एनाटॉमी मैंने आपको समझाई दी है। अब उस भारीपन को हमें महसूस करना है, और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आप जितनी करोगे ना उतना ही आपको फायदा मिलेगा। कि एक बार के करने से हो पाता है नहीं हो पाता वो मुझे नहीं पता, मगर मैंने इसको 7 to 8 years और आज तक मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ। आज तक जब से पता पड़ा है मुझे, कि मुझे पता है हमें डेली पानी पीना, डेली खाना खाते हैं, डेली हमें नित्यक्रम करके आना है। तो ये प्रैक्टिस वही है, जितना करेंगे उतना फायदा मिलेगा हमें। नाउ श्वास जो आपकी अंदर जा रही है, नाउ लेट मी चेक एवरीवन्स बॉडी। बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ना, पूरा रिलैक्स। मैं हर एक की बॉडी को चेक करूंगा। रिलैक्स ऐसा होना चाहिए कि मैं आपको चेक करूंगा, फ्री फ्लो में वो गिरनी चाहिए बॉडी आपकी, कंट्रोल में नहीं आना चाहिए, तो ही मजा आएगा, तो ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। रिलैक्स छोड़ो लोग, रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो बॉडी को अपना, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। यस, फ्री फ्लो में करना चाहिए, दबाना नहीं है, दबाना नहीं है। रिलैक्स छोड़ दो, रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स। एक एक अंग आपका रिलैक्स होना चाहिए, एक एक अंग, कोई भी अंग आपके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, कोई भी अंग, ठीक है। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स। परफेक्ट, बिल्कुल रिलैक्स, डन। बहुत अच्छा कर रहे हो सर। रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स नहीं है, रिलैक्स छोड़ो, रिलैक्स। अब रिलैक्सेशन चाहिए, डीप रिलैक्सेशन। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी साइंस ये है कि अगर आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में आएगी ना, तो वहाँ पे एक रुकावट आ गई, तो यूनिवर्स की ताकत को वो नहीं मिल पाया, आपकी बॉडी में जाने का रास्ता नहीं मिल पाया, है ना। तो बॉडी को जितने रिलैक्स छोड़ेंगे ना, जैसे हम रात को रिलैक्स क्यों होते हैं, कि बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए हम रात को रिलैक्स होते हैं। तो सुबह हम इसलिए ऊर्जावान रहते हैं, सुबह हम इसलिए ऊर्जावान रहते हैं क्योंकि हाँ
रात को अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देते हैं। नाउ जितना आप रिलैक्स छोड़ोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, जितना रिलैक्स छोड़ोगे। जो श्वास आपके अंदर जा रही है, जो भी श्वास, उसमें एक भारीपन है, इतना भारीपन है कि आपको जिंदा रख रही है, इतना भारीपन है कि वो एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा कर सकती है। इतना भारीपन है कि जब 100 रक्त की बूंदें मिलती है ना एक साथ, उनका जो निचोड़ निकलता है वो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, वो एनहेंस होगी। मैंने क्या बोल दिया? 100 रक्त की बूंदें का निचोड़ एक बूंद बनता है, वो बूंद आपके शरीर में अब बनेगा, उसका एनहेंसमेंट होगा। मैं उस लेवल पे आ रहा हूँ जो हमें नहीं पता। तो जो भारीपन है ना वो आपकी आंखों में जा रहा है। मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है। जो भारीपन है वो आपकी आंखों में आ रहा है। आंखों पे क्यों सर? कॉन्शियस माइंड बोलेगा आंखों पे क्यों? सबसे हल्की है। तो हम वो चीज करेंगे जो इम्पॉसिबल है, उसको हम पॉसिबल कर देंगे अब यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब तो आपके अपनी आंखों पे इतना आपको भारीपन महसूस करना है, इतना भारीपन महसूस करना है कि आप चाह के भी अपनी आंखों की पलकें नहीं खोल पाओगे। जितना कोशिश करोगे उतना आप नहीं खोल पाओगे। यहाँ पे आपकी टेस्टिमनी शुरू हो जाएगी। श्वास चल रही है, श्वास में भारीपन है, वो आपके आंखों की पलकों पे है, आपकी आंखों की पलकों पे है। तो इतना भारीपन है, इतना भारीपन है, पूरा डेंस भारीपन, पूरे यूनिवर्स की ताकत आपकी आंखों की पलकों पे है, पूरी यूनिवर्स की ताकत पूरे। तो मैं 5 4 3 2 1 काउंट करूंगा। 1 में आपकी आंखें बिल्कुल डेंस भारी, पूरी यूनिवर्स की सात्विक शक्तियां, पूरे ब्रीथिंग की आपकी सात्विक शक्तियां आपकी आंखों में आएंगी, वो शक्ति अपना काम करेगी फिर। तो 5 4 मोर डेंस, मोर भारी, 3 100 टाइम्स भारी, 2 1000 टाइम्स भारी, 1 इतनी भारी हो चुकी आप जितना कोशिश करोगे खोलने की उतना नहीं खोल पाओगे, जितना कोशिश करोगे खोलने की नहीं खोल पाओगे, और कोशिश करोगे खोलने की नहीं खोल पाओगे। तो कितना भी चेक कर लो कि मैं आगे खोलना चाहता हूँ, खोलना चाहता नहीं खोल पाओगे। इतनी डेंस भारी, इतनी डेंस भारी, इतनी डेंस भारी, वेरी नाइस। और ये भारीपन अब आपके पूरे शरीर में ट्रांसफर हो रहा है, ये भारीपन आपके पूरे ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो रहा है, यही भारीपन आपके एक एक अंग को रिलैक्स कर रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चारों खोल कर देखो, नहीं खोल पाओगे। नाउ 1 2 3 ओपन ओपन योर आईज। कॉन्शियस माइंड को बीच में ले आओ, ले आओ बीच में, ओपन कर लो अपने आंखें। सब बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। शाबाश, गुड 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 गुड। फर्स्ट स्टेज क्लियर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फर्स्ट स्टेप क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक एक से पानी पियो, एक एक से पानी पियो। ऑक्सीजन है, एनर्जी है, पावर है, पानी पी लो एक एक से, सिर्फ एक से पीना, ज्यादा मत पीना। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्लियर हो चुका है हमारा। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेज पे। अब जिस चीज को वॉशरूम जाना जा सकते हो, क्या सर वॉशरूम जाना एक बार जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट। एक छोटा भाग फिनिश हो चुका है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हम पहले ऊर्जा को इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या करना है, हाथों को ऐसे रखना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, हमें हाथों को ऐसे रखना है लाइक दिस, और हमें आई एम सॉरी है ना, ऐसे रखते हुए हाथों को हमें इनहेल करना है। मैं इसका साइंस बाद में बताऊंगा, पहले प्रोसेस बताता हूँ। हमें इनहेल करना है, इनहेल करना है, इनहेल करना है। सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। यस, स्टैंड अप, पीछे पीछे आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ। ये अभी यहाँ पे इफेक्टिव होगा ये मेडिटेशन। अब फिर हम बैठेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट। हाथों को हम यहाँ पे रखेंगे, थम्स मिलाएंगे अपने अपने, थम्स से मिलाए हमने, है ना। जितना फील करके करोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। इनहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, और ये हम ऐसे लाके और हम ऐसे छोड़ देंगे। मैंने क्या किया, इनहेल किया, इनहेल किया, इनहेल किया, इनहेल किया, और ऐसे लाके हमने छोड़ दिए। तरीका बता रहा हूँ, है ना।
हमने क्या किया, इनहेल किया और ऐसे लगा के छोड़ दिया। मैं आपको बताता हूँ ये चीज है ना मैंने कई बार करवाई है, मगर जब मैंने इसको रिसर्च किया ना भी, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं यूएस यूके जो सेशंस लिए, वो जब ये बताना मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा तो मैं डेली करवाता हूँ, इतना फायदा है इसका, तब मुझे खुद को नहीं पता। सोचो ना उनके सुनने वाले आप ऐसे करोगे तो आपको ये मिलेगा। मैंने कहा भाई यार इसमें मैं बिल्कुल सही इंसान हूँ। तो मैं आपको मैसेज पोस्ट करने वाला था ग्रुप में, मैंने नहीं किया, मैं अभी रहने दो, आप सही करो, खुशी मिले दिल से। तो हम क्या करेंगे, हाथ मुद्रा ऐसे लेगी, राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड नीचे, ये भी इंपॉर्टेंट है साहब। लेफ्ट ऊपर नहीं, राइट ऊपर, लेफ्ट नीचे। अभी तक तो आपका मिल गया, ये भी तक मिल गया। अब यहाँ से आप बिल्कुल हाथ नीचे आएंगे, आपके एक लेवल तक नीचे आ सकते हैं। आज तो झुकता नहीं है, तो भगवान ने जान उसके यहीं तक के लिए मारे। तो यहाँ से हमें ऊपर ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और हम ऐसे आ गए। ठीक है, क्लियर? यस नो? फर्स्ट स्टेप क्लियर, सेकंड स्टेप पे आते हैं। जब हम यहाँ पे रहेंगे, हाथ यहाँ पे रहेंगे, हमें हमारा जो मूल आधार चक्र है उसको खींचना है, पुल करना है। सर कहाँ पे होता है मूल आधार चक्र? किस जगह होता है? हमारा जो मल और मूत्र का जो द्वार होता है उसके बीच में होता है। किसी को नहीं दिखेगा, वर्चुअल है, नहीं दिखेगा, डॉक्टर्स को नहीं दिखेगा, कील फाड़ कर करोगे नहीं दिखेगा, मगर फीलिंग के साथ है ना। तो हमने यहाँ पे जैसे किया, तो उस पॉइंट को हमने कैप्चर किया, ऊपर उठे, इनहेल इनहेल इनहेल। यहाँ पे आते ही हमने हमारा पूरा फोकस थर्ड आई पे लगा दिया। फिर देखना मजे, फिर एंटीना बताऊंगा सबको। जैसे हम ऊपर है, अपना जो पुतली है वो थर्ड आई पे लगा दिया हमने यहाँ पे, है ना, सेकंड स्टेप। ठीक है, तो अगर करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप सब लोग देख लीजिए। मैं यहाँ पे हूँ, पंजे मिले में है, बॉडी रखते हैं, स्वच्छ कपड़े पहने, नहा के आए हैं, बढ़िया से एनर्जी मिले रही है जल के तौर पे। ठीक है, एक्सहेल किया मैंने सबसे पहले, मूल आधार तक को अंदर पुल किया, अंदर गॉट इट। अब यहाँ पे देख लीजिए सब, गॉट इट, देख लिया। खड़े खड़े क्यों करना है, बैठ के क्यों करना है, कभी बाद में बात करेंगे। अभी कल करना है, इसको हमेशा खड़े खड़े ही करना है, बैठ के नहीं करना है। ठीक है, तो पाँव मिलाएंगे सबसे पहले, हाथ यहाँ पे, इनहेल, होल्ड इट, छोड़ दो। अब इसको कंटिन्यू करो, आंखें बंद करके इनहेल किया, मूल आधार चक्र को एक्टिवेट किया, ऊपर गए, जैसे हाथ थर्ड आई पे अपने मुद्रा लगा ली, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया। ठीक है, पहले 5 बार करो उसको, ये पंचमहाभूत होते हैं हमारे, 5 बार करो। थम सुमलाइए, एक एक बॉडी आप पे कंट्रोल में आनी चाहिए, एक एक पार्ट आप पे कंट्रोल में आना चाहिए। इतनी अच्छी प्रैक्टिस है ना, ये हम हमारी ऊर्जा को बढ़वा रहे हैं, हमारी ऊर्जा को, हमारे चक्रों को हम जागरूक कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारा लक्ष्य भी अचीव होंगे। आप बताऊंगा भी कैसे होता है। ठीक है, मैंने खूब किया है। 5 बार जिसका हो गया वो रुक जाना, आके खोल लेना। ठीक है, अब अगली बार हम 6 बार करेंगे। 6 बार करने से पहले हम क्या करेंगे, हम हमारी जो जीभ है इसको हम कहाँ पे लगाएंगे, ऊपर पायलट पे, पायलट के ऊपर कर दिया, यहाँ पे जीभ को फोल्ड करके चिपका देंगे। तो हमने क्या किया, जीभ को पायलट पे लगाया ऐसे। तो जब लगाएंगे हमारे होठ हल्के से ओपन रहेंगे, बंद नहीं हो पाएंगे शायद। तो ऐसे में नहीं करता, लगेंगे नहीं, बंद होठ से, होठ हल्के से खुलेंगे अंदर, और फिर तो श्वास कैसे जाएगा, मुंह से जाएगा, तो जीभ पायलट लगेगी। इसे अपन बोलते हैं शांभवी मुद्रा। वेरी मच इफेक्टिव, इतनी इफेक्टिव है कि मैं उसको शब्द बयान नहीं कर सकता। 6 सेकंड्स स्टार्ट शांभवी मुद्रा में, फिर आगे बढ़ेंगे। 6 सेकंड्स शांभवी मुद्रा में, सबका मुझे चाहिए। डीप इनहेल, ऊपर जाके श्वास छोड़ दो, हाथ पे, फिर से डीप इनहेल। चक्रास की ऊर्जा बढ़ रही है, चक्रास जागृत हो रहा है। इनहेल करो, करते रहो। ठीक है, इनहेल किया, छोड़ दिया, इनहेल किया, छोड़ दिया, इनहेल किया, छोड़ दिया, इनहेल किया, छोड़ दिया।
परफेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हो गया ट्राई। अब पिक्चर बाकी है, ठीक है। जिसको मैंडेटरी नहीं है, जिसको पानी पीना है पी सकते हैं। इसमें क्या मुंह सूख रहा है, हमें डिहाइड्रेट हो जाता है इसी से, जब सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। इसलिए पानी की बोतल मैंने सबसे मंगाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंटिन्यूस करेंगे कम से कम 10 या 12 बार। कंटिन्यूस करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे, कंटिन्यूस करेंगे। सब सुन पा रहे हो? जैसे हम ये करेंगे ना कंटिन्यूस, हमारे यहाँ पे चक्र उत्पन्न हो जाएगा, इनविजिबल हमें महसूस होगा यहाँ पे। इट जस्ट लाइक अ हेलमेट, कि आपने एक हेलमेट पहन लिया है। जब आप कंटिन्यू करोगे साधना, कंटिन्यू करोगे साधना, कंटिन्यू करोगे साधना, कंटिन्यू करोगे साधना, एक चक्र आपका यहाँ पे उत्पन्न होगा, महसूस होगा आपको, है ना। और मैंने कई बार बताया, अगर आप अपने हाथ को यहाँ पे रखते हो और ये जो आपकी पॉइंट है वायु तत्व का, यहाँ पे आपका एक एंटीना होता है, आपका बॉडी होती है, यहाँ पे सबकल बॉडी होती है। इस पॉइंट पे हमारे जो हमेशा हमें गाइड करती रहती है, हमेशा हमें गाइड करती रहती है, हमेशा हमारे विचारों को वो कंट्रोल करती है। होता है ऐसा, ये हमारा एंटीना हो गया। तो जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा भारीपन आ चुका है, यहाँ पे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है बहुत, उसी वक्त ही यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा गोला आपको एज्यूम करना है। बहुत बड़ा गोला, इतना बड़ा कि आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा हो। और कलर आपका जो फेवरेट होगा, उस गोले का कलर भी वही होगा, आपके इसका कलर भी वही होगा, और जो एंटीना है जो कनेक्टर है उसका कलर भी वही होगा, ठीक है। तो आपका जब ये तैयार हो गया, आपका जब ये माइंड में क्लियर हो गया, तो आपको वो बड़ा सा गोला एज्यूम करना है पूरे ब्रह्मांड का। और जब पूरा कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा, हाथों हाथ एक विश मांग लेना आपकी, जो आपकी बेस्ट विश हो। शरीर तो अच्छा रहना ही चाहिए, एक ऐसे विश जो आप चाहते हो कि इम्पॉसिबल सी है या घबराहट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, एंग्जाइटी होती है, वो विश मांग लेना। मांगते ही आंखें खोल लेना। वेरी मच इफेक्टिव, पहले बता रहा हूँ, इसको मजाक में मत ले लेना। मजाक में लोगे तो बाद में टाइम है, मतलब अभी वो टाइम नहीं है आपका, विश को पूरा होने का, ठीक है। वो टाइम नहीं है। अगर कॉन्शियस माइंड को आगे ले आए तो मतलब नहीं है फिर। तो मेरा बताने का काम है, आपका इम्प्लीमेंट करने का काम है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो ये क्या करेंगे हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके, ठीक है। तो आज मैं कई टेक्निक्स बताने वाला हूँ आपको, है ना। सो आर वी रेडी? यस नो? धन्यवाद। पोस्चर नहीं रहेगा, तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आपकी बॉडी, आपका माइंड आपके साथ में, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है, समझ में नहीं आया, है ना, पूछ सकता है। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। आप उसको तकरीबन 10-12 बार ऐसे करोगे तो सुबह की ऊर्जा आपकी उठ रही है, सारे चक्रास आपकी उठ रही है, फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आपका एक भारीपन आ चुका है, हेलमेट तुम्हारा, यहाँ पे आपका पॉइंट आ चुका है, आपको पता है ये पॉइंट है। जैसे आपको भारीपन फील हुआ, आपने ब्रह्मांड का एक गोला बनाया बहुत बड़ा, कलर से कलर मैच करवाया। मैं कौन सा कलर यूज करता हूँ? गोल्डन कलर। अपना बन जाता है अपने आप ही, इतना बढ़िया कलर बनता है। एक विश मांगी, फेंक दिया आसमान में, आके खुल दी बस। कितना टाइम लगता है? 2 से 3 मिनट, हार्डली बस। स्टार्ट एवरीवन। इनहेल, आंखें बंद सकती, एंड स्टार्ट। शाबाश। फील होता है, पूरा फील होता है, चक्र बनता है पूरा, मस्तिष्क भारी हो जाता है, ओरा आता है आपका, बिल्डअप होता है, एनर्जी आती है, मोटिवेशन आता है,
कनेक्शन बैठ जाता है, पूरा कनेक्शन बैठ जाएगा आपका। प्रैक्टिस 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 डेली करना है, डेली करो, अकेले में बैठ करो, शाबाश शाबाश, करते रहो शाबाश। एक मिनट के बाद तो मेरी आवाज सुना दिया तो बंद हो जाएगी, तो आपकी आवाज क्या बोल रहे थे क्या पता नहीं, कितना फील करोगे, एनर्जी बढ़ेगी आपकी 7th क्लास में। शाबाश। ऐसे फील होती है, हाँ अब भारीपन आ चुका है मस्तिष्क में, कनेक्शन साधो सीधे, जो मैंने पता है विश मांग लो। के हाथ दिखा रहा हूँ, करंट आ रहा है मुझे, वेरी नाइस, अर्थिंग आ रही है, बहुत बढ़िया, हल्का सा करंट महसूस, गुड, उठ जाइए आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये, आप टेक्निक से मैग्नेट बन रहे हो, आप कनेक्शन साध रहे हो सीधे एंटीना से, सोचो जस्ट लाइक अ वाईफाई, जस्ट लाइक ये टाटा स्काई, एंटीना सही हो गया, कनेक्शन आ गया, फिर सब क्लियर, डील डन, टारगेट अचीव। और जैसे ही माइंड की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, काम खत्म, ठीक है, ऑलराइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ना ओपन योर आइज, हो गया काम, ओपन ओपन कर लो, विश फैक्ट आंखें ओपन, फिर वहां पे रहो ही मत और कुछ भी मत सोचो, आंखें ओपन कर लो, ठीक है। नाउ गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ बॉडी को रिलैक्स करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले स्टेज पे। मेरी तरफ सब टर्न हो जाओ, मेरी तरफ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, टर्न हो जाओ सब, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव है, ये सबको करना है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक सेकंड पॉइंट डाला था आपको, उस पे आ रहा हूं मैं। पाँव को ऐसे ओपन करेंगे, हाथ को ऐसे करेंगे, पंजे से फैलाएंगे लाइक दिस, पंजे से फैलाएंगे पूरा एनलार्ज पूरा, ठीक है। ऐसे फैलाया पूरा अच्छे से, हैंड्स टाइट, स्ट्रेचिंग करवाता हूं तो पाँव बाहर होता है हमारे, तो क्या होता है हमारा, पंजे अंदर होते हैं। ये क्या बन गया हमारा, स्टार हो गया। अब हमारा जो मस्तिष्क है वो पीछे जाएगा ऐसे, पूरा हम अपनी बॉडी को बाहर ताकेंगे, बाहर ताकेंगे, बाहर, और पूरा ब्रीथ आउट, पेट अंदर, एंड स्टे हियर एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड्स, जस्ट लाइक दिस। बस स्टे करो स्टे करो स्टे करो, एंड महसूस करो पूरे ब्रह्मांड की ताकत आपके अंदर आ रही है। वेरी मच इफेक्टिव। स्टार मेडिटेशन बोलते हैं उसको, तारा, आप एक तारा बन रहे हो, ठीक है ना। सुपरनोवा बिल्कुल स्पेंड करो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स हो जाओ। किस किस का चक्कर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहे हैं, वापस सुनो, आपका कैमरा ऑन करो, कैमरा। वेरी मच इफेक्टिव, इतना इफेक्टिव, अगर आपने सब कर लिया ना, आपने तारा बना दिया, तो साइंस है इसका कि आपकी ऊर्जा फिर से उठेगी 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 उठेगी। और मैं क्या कर रहा हूं अभी तक, मैं आपके एक एक ऑर्गन का मैं पहले चार्ज अप कर रहा हूं, चार्ज कर रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये सारा प्रोसेस चार्जिंग का है, चार्जिंग का, हर स्टेप पे चार्जिंग कर रही है, एक एक ऑर्गन की आपकी, फिर आप देखना इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से आएंगे पोस्चर में, पंजे अंदर, हाथ बाहर ऐसे बिल्कुल एनलार्ज, ये भी एनलार्ज, ढीला मत छोड़ना, एल्बो टाइट, ठीक है, लाइक दिस। और फिर हम गर्दन को पीछे, क्यों, तो गर्दन का भी रोल है इसमें, पीछे रखा पूरा, रेक्टम पार्ट को इनसाइड पुल किया, ब्रीथ इन किया, पूरे मेंटेन किया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and relax। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि इसको कम से कम 10 बार करेंगे, कम से कम प्रैक्टिस के बाद। अभी सिर्फ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कि कई लोग इसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कई लोग चक्कर आ रहे हैं उनके, बॉडी बैलेंस की वजह, क्यों, ऊर्जा की कमी है अभी, ये हम आगे बढ़ रहे हैं और ऊर्जा हम ले रहे हैं, ठीक है।
लास्ट में फाइनल थर्ड टाइम, मैं किसी का साउंड नहीं चाहता, कोई काउंट नहीं करेगा, केवल इंप्लीमेंट करेगा, काउंट सिर्फ मैं करूंगा। यू हैव टू जस्ट ओनली इंप्लीमेंट इट। क्या करना है? महसूस किया पूरे ब्रह्मांड की ताकत आई आपके पास, ठीक है। एक बार देख लो, थर्ड टाइम पढ़ेंगे, देख लो एक बार। और उसके बाद में आप सिर्फ देखना, उसके बाद में आपको उसको मिलाना है, मिलाना है, मिलाना है, मिलाना है, मिलाना है, मिलाना है, मिलाना है। नमस्कार मुद्रा बन गया और इस पावर का आपको यहाँ पे लिखा है बस, और फिर रिलैक्स छोड़ देना है। ये क्लाइमेक्स होगा, ये क्लाइमेक्स होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस लेवल तक आते आते आपके सारे ऑर्गन्स चार्ज अप हो जाएंगे, सारे ऑर्गन्स एक साथ, ठीक है। नाउ जितना ओपन कर सकते कर लो, मतलब इतना वाइड नहीं, कंफर्टेबल जोन में, नीदर नो स्ट्रेस, नो ऐसे भी नहीं करना है। हाँ, ये कंफर्टेबल मेरे लिए, थाइस टाइट, नीज टाइट, स्ट्रेचिंग, स्टार मेडिटेशन वेरी मच इफेक्टिव। अगेन सेइंग, हाथ को ओपन किया ऐसे, पूरे ब्रह्मांड को फील किया यहाँ पे अपने फिंगर्स पे, एंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and combine it, combine it, combine it, combine it, combine it, combine it, combine it। फिंगरटिप्स को मिला लो और पूरे अपने अनाहत चक्र पे लेके आओ, अनाहत चक्र पे लेके आओ, अनाहत चक्र पे लेके आओ, एंड जस्ट रिलैक्स, 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 रिलैक्स। गुड अमर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसको हमें कम से कम 10 बार करना होता है, कम से कम 10 बार, तभी रिजल्ट देता है मैं, ठीक है। नाउ लेट जाओ, लास्ट एंड फाइनल, लेट जाओ, लाई डाउन। चूंकि हमारे एक एक ऑर्गन चार्ज अप हो चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। सब अपने आंखें ढक लो, सब के सब अपनी आंखें ढक लो। अब आंखें नहीं खुलेंगे, बस अब हम आंखें खुलेंगे कुछ टाइम बाद में, वो मुझे भी नहीं पता है ना। अब हम एक डीप ट्रांस में जाएंगे, डीप ट्रांस में पहले, और उस डीप ट्रांस में जाने के सबसे पहले हम हमारे ऑर्गन्स को मैसेज देंगे, सपोर्ट देंगे कि कम ऑन मेरा साथ देना, जो मैं कर रहा हूं उससे फलीभूत कर देना मुझे, ठीक है। नाउ NLP टेक्निक वेरी मच इफेक्टिव, अगेन बहुत इफेक्टिव है। श्वास चल रही है, हमें केवल हमारे माइंड को सिग्नल्स दे दें। श्वास नॉर्मल आपकी चलती रहेगी, नॉर्मल श्वास, नॉर्मल श्वास। अब चूंकि आपका ध्यान अभी श्वासों पे चल रहा है, क्योंकि मैंने बोल दिया तो श्वासों पे चल रहा है, अब आपका ध्यान आ जाएगा पूरा अपने आंखों के, सॉरी पाँव के अंगूठों पे। अपने मन की आंखों से अपने पाँव के अंगूठों को आपको देखना है, पाँव के अंगूठों को, उनके नेल्स को आपको देखना है। रिलैक्स होकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर, मन की आंखों से देखना है। थैंक यू बोल दो उनको, थैंक यू सो मच। पाँव के अंगूठों को, एक एक ऑर्गन को हम थैंक यू बोलते हुए चलेंगे, क्योंकि वो हमारे ही है वो ना, और हमें उनका साथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, NLP, वेरी मच इफेक्टिव। अगेन बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है हमारे ऑर्गन्स की, अब हम उनको सिग्नल दे रहे हैं कि आ जाओ, खाना तैयार है, खाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ना है, फिर ऊर्जा मिलेगी। पूरा ध्यान हील्स पर, एड़ियों पर, थैंक यू बोल दो एड़ियों को, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी प्यारी एड़ियों, आपका धन्यवाद। पूरा ध्यान आपके एंकल्स पे, जॉइंट्स पे, एंकल जॉइंट, थैंक यू सो मच मेरे एंकल्स। पूरा ध्यान मेरे काफ मसल्स पे, इंडिया दुखती है ना, काफ मसल्स, थैंक यू बोल दो, थैंक यू साथ देने के लिए। शिन बोन, हड्डी, थैंक यू सो मच, प्यारी सी हड्डी है मेरी, कभी नहीं दुखती, कभी दर्द नहीं होता मेरे इसमें, थैंक यू सो मच। क्यों? मेरी जो श्वास है उसमें एक एनर्जी है, वो वहां तक जा रही है, श्वास की एनर्जी, तभी तो वो जिंदा है, तभी तो अपना काम कर रही है। हमेशा बोलते रहेंगे तो कहीं बुढ़ापा ही नहीं आएगा। यस, हमेशा से थैंक यू बोलते रहेंगे
ध्यान देते रहेंगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा, हम जवान बने रहेंगे। थैंक यू सो मच टू अवर नीज, घुटनों को थैंक यू नीज, हमेशा मेरा साथ देते हो। वो सुनते हैं, वो सुनेंगे आपकी बात, अरे बात ध्यान दीजिए आपको भी थैंक यू, ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच टू योर थाइज, बहुत दर्द करती है कई बार, स्ट्रेचिंग करते हैं, थैंक यू बोल दो साथ देने के लिए। एक्स्ट्रा फैट नहीं है, शुडोल जान गए, थैंक यू सो मच, ठीक है, हमारी थाइस को। थैंक यू सो मच टू अवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, थैंक यू सो मच कि तुम ही तो हो जिससे मेरी बॉडी क्लीन रहती है। तुम ही सही से काम नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, तो आपको भी थैंक यू। तो ऐसे थैंक यू बोलने से कई समस्या आती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, वो भी चली जाती है। समस्या को मौका नहीं मिलता आने का, वो होता है ऐसा क्योंकि हम उनको हमारे माइंड से थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू मच टू द गॉड, क्योंकि सब भगवान के देन है। थैंक्स टू ऑल योर इंटरनल ऑर्गन्स नाउ, जो आपके धड़ में हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले सबसे बढ़िया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो वेस्ट होता है बाहर निकालने, थैंक यू बहुत ही प्यार। छोटी हाथ को थैंक यू बोल दो, खाने को एब्जॉर्ब कर लेती है छोटी हाथ, थैंक यू सो मच। अगर उसको मैं खोलूं छोटी हाथ को तो शायद मैं पृथ्वी को शोभा लपेट दूंगी, ऋषि मुनि बोलते हैं, हमें साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इतनी साइज है उनकी। थैंक यू बोल दो उनको, थैंक यू सो मच। हल्का सा आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजें हैं हमारे धड़ में जिनको हम कभी सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं है, आज उनको बात करने का समय आ चुका है। तो ऑर्गन्स भी आप पे खुश हो रहे हैं, अरे वाह थैंक यू सो मच, कि आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है। अमाशय को थैंक यू बोल दो, पेट को, उदर शक्ति है ना, पेट को थैंक यू सो मच। लीवर को थैंक यू बोल दो, खाने को डिसाइड करता है लीवर, कौन सा खाना अच्छा है कौन सा बेकार है, लीवर को थैंक यू बोल दो। एनलार्ज लीवर होता है, फैटी लीवर डिजीज होती है, थैंक यू नहीं बोलोगे तो डिजीज होते रहेंगे, थैंक यू बोलोगे तो नहीं होंगे डिजीज, ये प्रूव्ड है। थैंक यू बोलते चलो कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, मस्त हो, थैंक यू सो मच। हृदय को थैंक यू बोल दो, हमेशा धड़कता है दिल, थैंक यू सो मच हमारे दिल को। पूरे स्किन को थैंक यू बोल दो, देखो बोल के देखो स्किन को थैंक यू दिल से, फिर देखना कितनी चमकती है, कितना अच्छे से आती है ना। थैंक यू बोलते का पूरे स्किन को, मैं तो अपने को बहुत थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू सो मच यार, है ना, तुम इतने अच्छे हो। गले को थैंक यू बोल दो, अपने गले को। मुखमंडल को थैंक यू बोल दो, कभी शीशे में तो देखा ही है, वैसे भी थैंक यू बोल दो। चिन को, लिप्स को, अपनी जुबान को, जीभ को, आईज को, ईयर्स को थैंक यू बोल दो। नोज को थैंक यू बोल दो, नोज तो अरे वाह, मतलब श्वास आ रही है अंदर बाहर आ रही, नोज थैंक यू सो मच। पिंडा पेटना सुषुम्ना नाड़ी, थैंक यू सो मच, है ना। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जितना एक्सप्लेन करें उतना ही कम है। हमारी नोज सूंघ सकती है, हमारे कान सुन सकते हैं, मोर के कान, है ना। थैंक यू बोलोगे तो शक्तियां बढ़ जाएंगी इनकी, क्या कर रहे हैं, शक्तियां बढ़ा रहे हैं इनकी। अमाशय की शक्ति बढ़ा दी, लीवर की शक्ति बढ़ा दी, ध्यान दे करके, ध्यान दे तो शक्ति बढ़ेगी, उनको और चार्ज अप कर दिया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाग आपका मस्तिष्क, अब उससे हम रूबरू होते हैं। अरे यार देखो तो मैं समझ नहीं पाता, मस्तिष्क, मेरे माइंड, मेरे विचार, मेरे थॉट्स, थैंक यू सो मच, मुझे हमेशा सही दिशा दिखाने के लिए, मुझे हमेशा फिट रखने के लिए, मुझसे सारे गलत काम अवॉइड करने के लिए, थैंक यू सो मच। माइंड को दोस्त बनाओ, फिर देखना मजे, कितनी बड़ी बात है, हमने हमारे माइंड को थैंक यू बोल दिया, माइंड से रूबरू हो रहे हैं। ये इतनी इफेक्टिव टेक्निक है, अगर आप डेली ये भी करोगे ना, केवल 2 मिनट या 3 मिनट, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अब जब हमने सारे ऑर्गन्स को थैंक यू बोल दिया है, यहाँ पे सारे ऑर्गन्स आपको सुन रहे हैं, एक वाइब्रेशन आ चुकी है आपके शरीर में पूरी। अब आपको
अपने थर्ड आई को फोकस करना है। नाउ फोकस ऑन योर थर्ड आई, फोकस ऑन योर थर्ड आई। कैसे फोकस करना है? आपको अपने पुतलियों को दिमाग में लेके जाना है और उसको घुमाना है। कहाँ पे आपको अच्छा महसूस हो रहा है। भले आपको पॉइंट पता ना पड़ पाए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे तो बीच में पता हो जाता है कि ये मेरी थर्ड आई, यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं यहाँ पे कम से कम 3 मिनट में यहाँ पे रह सकता हूँ, कम से कम 3 मिनट। वही मेरी थर्ड आई यहाँ। आपको अपनी आंखों की पुतलियों को थैंक यू बोलना है, अपने आईब्रोज के मध्य में लेके जाना है और चेक करना, घुमाना है, लेफ्ट राइट घुमाओ एक बार और देखोगे कहाँ पे आपको अच्छा फील होता है। आपकी खुद की प्रोग्रामिंग है, खुद के माइंड की प्रोग्रामिंग है आपकी। जस्ट फील इट। अब हम मिलेंगे 30 सेकंड के बाद में, प्रैक्टिस करो उसकी। वी विल मीट आफ्टर 30 सेकंड्स। करना क्या है? आंखों की पुतलियों को लेफ्ट एंड राइट रोटेट करना है, देखना है कि आप कहाँ पे अच्छा महसूस करो, आपको खुद को पता पड़ जाएगा अभी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब यहाँ पे जिसको पता पड़ गया वो अच्छी बात है, नहीं पता पड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूँ। अपनी थर्ड आई को वहीं पर ही फोकस कर लेना। इनहेल करना, इनहेल इतना जोर से करना, इतना जोर से करना, जोर से मतलब इफेक्टिवली, कि आप पूरी ब्रह्मांड की ताकत को अपना खींच रहे हो। तो खींचने के बाद सारी विशेष आपके अंदर आ रही हैं और आने के बाद आप उसको होल्ड कर रहे हो। अब जो मैंने 1 2 3 4 5 बोला था, मैं उसको वापस इम्प्लीमेंट करूंगा कि 1 2 3 4 5 में आपकी आंखों के पुतले वहीं पर रहेगी। इनहेल करोगे, विश मांगोगे और उसके बाद में होल्ड करोगे। होल्ड करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। होल्ड करने के बाद में फिर जैसे आप एक्सेल करोगे, आपको क्या महसूस करना, एक्सेल करते वक्त कि सारी बाधाएं खत्म हो रही है। ठीक है, इसको हम कम से कम 3 बार करेंगे। अब इस टेक्निक को कम से कम 3 बार, क्योंकि अब हमारी माइंड एंड बॉडी पूरे चार्ज अप हो चुके हैं, हमारा माइंड इफेक्टिव हो चुका है, हमारे ऑर्गन्स हमारा साथ दे रहे हैं, तो पूरा समावेश हो जाएगा पूरे योग का यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। इनहेल करना है, मैं काउंट करूंगा, विश मांगनी है, पहली विश कंप्लीट, होल्ड करना है, एक्सेल कर देना है, सारी बाधाएं समाप्त। दूसरी बार इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, सारी बाधाएं समाप्त। तीसरी बार इनहेल करेंगे, विश मांगेंगे, होल्ड करेंगे और सारी बाधाएं समाप्त। 3 बार करेंगे इस चीज को। 3 बार में आपके पर चाहे एक ही विश मांग लो, चाहे 3 विश मांग लो, वो आपके ऊपर है। मुख्यतः हमारे 3 मेन विश होते हैं, इसलिए 3 बार किया जाता है। वैसे तो कई होती है विशेष, मुख्य 3 विश होती है हमारे हमेशा। सो ऑलराइट, अगर अब ये बहुत इफेक्टिव सेशन होने वाला है, अगर आप सब लोग तैयार है, कोई सा भी एक हाथ ऊपर कर दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस हो गया, धन्यवाद। आप लोग सुन पा रहे हो मुझे। नाउ स्टार्ट फ्रॉम माय काउंट। इनहेल करेंगे और विश मांगेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 and 5. Hold 1 2 3 4 and 5. And exhale 1 2 3 4 and 5. Finally wish complete. Second wish. 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 and 5. Hold it. And 1 2 3 4 and 5. Exhale. Last time. 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 and 5. Perfect, perfect, perfect. अब जो आपकी आंखें बंद हैं, सिर्फ विश का काम नहीं है। यहाँ पे भगवान को थैंक यू भी बोलेंगे। थैंक यू कैसे बोलेंगे? बंद आंखों से हमें
हमारे सबसे पहले इष्ट देवता को याद करना है, बंद आंखों से याद करो, उनकी इमेज लेके आओ या उनका नाम ले आओ। बंद आंखों से हमें गणेश जी महाराज को याद करना है। बंद आंखों से हमें हनुमान जी को याद करना, उनके हाथ को याद करना है। एक एक करके याद किया, हमें महसूस करना है कि उनके हाथों से एक एनर्जी निकल रही है और हमारे मस्तिष्क में आ रही है और हमारे हृदय में जा रही है। ये महसूस करना है। और हमारा हृदय प्रफुल्लित हो चुका है, हमारा हृदय आनंदित हो चुका है और हमारी सारी विशेष फुलफिल हो चुकी हैं। A deep gratitude feeling. थैंक यू बोलना है, थैंक यू सो मच गॉड, कृतज्ञता से थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है। टाइम बिताना उनके साथ, उनके चरणों में समर्पित हो जाना है कि अभी तक जो काम हुआ है हमारा वो उनकी ही बदौलत हुआ है। तो मैं बोल पा रहा हूँ वो उनकी बदौलत बोल पा रहा हूँ। तो मेरी तरफ से भी थैंक यू उनको कि आपने इतनी शक्ति दी कि मैं बोल पा रहा हूँ। आपने इतनी शक्ति दी कि सबके कुछ डिवाइस बोले नहीं है। आपने इतनी शक्ति दी कि मेरी सभी बाधाएं फिनिश हो रही हैं। आपकी इतनी शक्ति ही है कि जो मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। थैंक यू बोलो। अगले 30 सेकंड के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप और आपका हम और हमारे ईश्वर मैं रूबरू। टाइम स्टार्ट नाउ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। 1 2 3 ओपन वॉइस। बैठ जाओ, लास्ट तक बैठ जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीछे जाओ। हम यहाँ बैठे हुए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी आंखों के सामने एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। चुपचाप ऐसे बैठेंगे, स्ट्रेट बिल्कुल, लाइक दिस, स्ट्रेट बिल्कुल। और एक ही पॉइंट पर फोकस करेंगे बस, लास्ट में फाइनल स्टेप, ठीक है। एक ही पॉइंट पर फोकस करना है। इसका साइज बताऊंगा आपको, ठीक है। ये कब करना चाहिए? अब हमारी बॉडी माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, भगवान हमारे साथ है बिल्कुल। नाउ एकाग्रचित्त होकर एक पॉइंट पर फोकस करो बस, सिर्फ एक पॉइंट, कोई भी पकड़ लो और अगले और फोकस करते वक्त अपने मूल आधार तक को अंदर खींचना और कोई थर्ड आई को बिल्कुल फोकस करना, उस पॉइंट बिल्कुल फोकस कर लो। अगले मात्र 1 मिनट के लिए बस फोकस। 30 डिग्री का एंगल। सेकंड सबमिटेड, 30 more seconds। मैंने 1 मिनट बोला है। सब मेरी ओर देखो। किस किस ने फोकस करते वक्त अपनी आंखें से चिपकाई हैं, पलकें चिपकाई हैं? कि मुझे तो सबका पता है, मैंने सबको देखा है ना। पलकें नहीं चिपकानी है। फोकस करते मैं बताता हूँ। सिर्फ इकलौते, मतलब इकलौते तो नहीं बोलूँगा,
मनोज जी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हल्के हल्के सबके आगे झपक रही है। कैसे हम फोकस कैसे करें बता रहा हूँ, ये पावर है। हमने ऐसे किया, निगाहें सामने, चक्र सारे एक्टिवेट है, एनर्जी को हम एक जगह लेके आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। मूलाधार को मैंने क्या बोला, अंदर खींचो अपने, जैसे अंदर खींचा आपके सारे पूरा एक ही जगह पे आपको नया ज्ञान मिलेगा। वो ऐसा ज्ञान होगा उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो वो ज्ञान है, ये ज्ञान की प्राप्ति आपको जो माता बुद्ध को मिली थी। उन्हें 7 डेज तक वटवृक्ष के नीचे फोकस किया था, 7 डेज तक खड़े खड़े फोकस किया था। उनको वो चीज़ मिली थी जो आज दुनिया को नमन करती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रह करके फोकस कर रहे हैं। जैसे हमारी आँखें होगी बल्कि ऐसे होगी, कनेक्शन खत्म हो गया कनेक्शन। फिर से हमने किया, कनेक्शन खत्म, तो आप डिस्टर्ब कर रहे हो अपने आप को। करना क्या है, सहजता से आंखों के बल्कि नहीं झपकनी चाहिए। ये है त्राटक क्रिया, वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, ठीक है। आपने चुपचाप ऐसे फोकस किया, ये भी नहीं है, नो। चार्जअप हो भी अभी लाइक दिस, ध्यान मुद्रा पे मैंने सिर्फ एक ध्यान मुद्रा ही बताई। ऐसे चारों तक से पानी पे लेना और फिर यहाँ पे ऐसे करके और एक जगह फोकस कर लो। माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं कह रहा हूँ कोई आपको हिला तक नहीं पाएगा, कोई नहीं हिला पाएगा आपको। इतना ज़बरदस्त फोकस है, ज़बरदस्त फोकस है बिल्कुल। आपको कुछ भी दिखेगा आसपास का, कुछ भी दिखेगा। ये है निष्कर्ष, बस ये है निष्कर्ष। आंखों में आंसू आएंगे। सब चुपचाप बैठे हो, चाहे के खुली हो चाहे बंद हो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, चुपचाप बैठो। फाइनल लास्ट सहज ध्यान, चुपचाप बैठो, चुपचाप। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप हो और सिर्फ आप हो। आंखें खुली है आपके ऊपर है, आंखें बंद है आपके ऊपर है। मैं कुछ नहीं बोलने वाला। लास्ट में